साथियों, नीट 2027 के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके लिए बहुत ही बड़ा बवाल मच गया है कि चेंज होने वाला है, क्या होने वाला है, ये 50-50% क्या है। इसके बारे में आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या अफवाह फैल रही है। आज इन दिनों बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है कि मैं इसको बारे में डिटेल से समझाऊंगा और रियलिटी क्या है, इसका फैक्ट क्या है, ये प्रपोजल है या फिर बिल्कुल रीड नोटिस है। बिल्कुल इसके बारे में डिटेल से एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर 2027 जो नीट है और जो जेई है उस दोनों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, जिसको स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार एक नया प्रपोजल चल रहा है। बिल्कुल आप इस वर्ड पे ध्यान दिए, ये प्रपोजल है। बिल्कुल ये प्रपोजल है कि क्लास जो 12वीं है उसके मार्क्स को नीट और जी एडवांस वो एडमिशन होता है उसका 50% वेटेज देने की बात की जा रही है। जो एक नीट है और उसके बाद जो एग्ज़ाम है बोर्ड उसको 50-50 किया जा रहा है। कैसे, मैं पूरा समझाऊंगा। अभी क्या है कि करंट सिस्टम के हिसाब से 12वीं के जो बोर्ड है उसको सिर्फ एक बेसिक एलिजिबिलिटी फिल्टर की तरह काम किया जाता है। बस 12वीं पास करो, जनरल कैटेगरी हो तो आप 50% नंबर लेके आओ और रिजर्व कैटेगरी हो तो 45% लेके आओ। आपका बस किधर से भी आप बोर्ड स्कूल से करो, कोचिंग करते रहो, साइड में स्कूल में एडमिशन दे लो और वहाँ से आप इतना क्राइटेरिया पास कर लो, आप बस नीट भी दे सकते हैं, जेई भी दे सकते हैं। लेकिन जो अभी ये प्रपोजल आया है, ये नया प्रपोजल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, 50% वेटेज। इसका मतलब क्या है कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के मार्क्स 50% लिए जाएंगे और आपका जो नीट है उसका स्कोर है उसके रैंक के आधार पर आपका 50% वेटेज ले जाए। कैसे, मैं एग्ज़ाम से समझाता हूँ। 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के नीट में 650 650 मार्क्स आता है लेकिन बोर्ड में सिर्फ 70% आता है। दूसरा स्टूडेंट है जिसके नीट में 650 नंबर आता है लेकिन बोर्ड में 95% आता है। तो अभी के हिसाब से क्या होगा कि नीट में कितने मार्क्स है 650, तो इसका सिलेक्शन होगा, इसकी रैंक हाई आएगी, ये पहले मेडिकल कॉलेज के अंदर है, इसका कोई मतलब नहीं है। 70% हो आपको कुछ मतलब नहीं, आपके 50% होना चाहिए इस मार्क्स के आधार पर। लेकिन एक बच्चा है बोर्ड के अंदर पहले तैयारी करता है, पूरा फोकस बोर्ड पे करता है, वहाँ पे 95% लेके आता है, उसके बाद नीट में 620 ला पाता है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही बोर्ड के अंदर 95 है। इस फेयर को देखते हुए अभी ये प्रपोजल नया लाया कि इसमें जो अभी नया करंट सिस्टम है इसमें तो इसका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो अभी ये चल रहा है सिनेरियो, इसके आधार पर स्टूडेंट बी पर भी विचार किया जाएगा। इसके भी 50% आधार पर 95% आया है तो इसको भी बोर्ड की मार्क्स की वजह से स्टूडेंट बी की ओवरऑल रैंक बेहतर हो सकती है। ये है 50-50% वाला। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण देखते हैं आप। सबसे बड़ा कारण यही है कि एक सिंगल हाई स्टेट एग्ज़ाम के इंटरेस्ट एक्सट्रीम जो प्रेशर होता है उसको कम करना है कि भाई सिर्फ नीट देना है, नीट में इतना लाना है, जेई में इतना लाना है, इतना लाना है, बोर्ड में तो कोई ध्यान नहीं रहा है। इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए, एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंस नहीं करने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरा क्या है, कोचिंग वाला। कोचिंग सेंटर और डमी स्कूल पर स्टूडेंट की ओवर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मतलब सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड करा है। डमी स्कूल मीन्स जस्ट वहाँ पे एग्ज़ाम एडमिशन दे रखा है, टीची वहाँ पे सबमिट कर रखी है 11th वाली, और वहाँ पे 12th हमारा बोर्ड ऐसे ही हो रहा है। साइड में 11th और 12th बोर्ड होता रहेगा, एग्ज़ाम बस दे के आ जाएंगे और कोचिंग में पूरा समय बिताते हैं। वहाँ पे जो कोचिंग में रहते हैं वो तैयारी अपने नीट और जी के लेवल पे करते रहते हैं। ऐसे डमी स्कूल पर भी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आराम से जो तैयारी करेगा दोनों को इक्वल इक्वल करेगा और स्टूडेंट वापस से स्कूल सिलेबस और अटेंडेंस और फंडामेंटल जो टेक्स्ट बुक है उसकी लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करेगा। ये है गवर्नमेंट का मानना। लेकिन ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, सबको लग रहा है, आपको भी लग रहा है, आपको डर लग रहा है। ये कैसे, डरने की बात नहीं, ये सब इम्पॉसिबल है। 2027 के लिए तो 100% पॉसिबल नहीं, 2030 तक नहीं होगा, मैं ये गारंटी दे देता हूँ। क्यों पॉसिबल क्यों लग रहा है, डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड है। मतलब इंडिया के अंदर सीबीएसई है, आईसीएसई, इसके अलावा देखो स्टेट वाइज बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, राजस्थान का बोर्ड हो गया। हर एक अपने बोर्ड का डिफिकल्ट लेवल अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। अब तो अलग अलग स्टेट के सिलेबस भी अलग अलग हो गए, तो जो मार्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है। कुछ बोर्ड में हाई परसेंटेज स्कोर करना दूसरे बोर्ड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों बोर्ड की तुलना करना ये बहुत टफ हो सकता है, इसलिए ये होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चैलेंज ये है नॉर्मलाइजेशन चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सभी अलग बोर्ड के मार्क्स को एक बराबर लेवल पर
लाने के लिए एक कंप्लीट जो नॉर्मलाइजेशन है फार्मूला चाहिए होगा, जो कि बिना किसी डिस्क्रिप्शनिस ऐसा कोई बिना कोई भेदभाव किए बनाना लगभग मुमकिन नहीं लग रहा है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके नॉर्मलाइज करने के लिए 3-4 साल लग जाएंगे। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो ये बहुत ही सोच समझ कर किया जाएगा। फाइनल एडवाइजरी मेरे को यही रहेगी, डरने की बात नहीं है। ये नया रूल अभी एक सिर्फ प्रपोजल है, रिव्यू स्टेज पर है, ऐसा बिल्कुल जस्ट बताया है, ऐसा कोई भी फाइनल या ऑफिशियल डिसीजन नहीं है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीका यही है कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल कोई भी मिनिस्ट्री जो ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से कोई भी सॉलिड ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नीट स्टूडेंट के लिए मैं यही बात कह रहा हूँ। अभी प्रोविजनल जो आंसर किए वो तो आ गई है। रिफंड को लेके बहुत ही बड़ा बवाल मच रहा है। रिफ़ंड के बारे में मैंने 1-2 वीडियो बताए हैं, जिसके अभी जो बैंक फीलिंग करने या फिर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में मैंने वीडियो बताया। आप वो जाके देख लो तो उसको पता लग जाएगा मेरे को किस वीडियो के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार ये देख लो। अभी भी किसी ने बैंक डिटेल नहीं भरी है तो आप भर दो। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं। उसके बाद की बात करें, प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद हमारी एक ओमार शीट आएगी, वो 1-2 दिन के अंदर आने वाली है। ओमार शीट के बाद में हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल। रिजल्ट आने के बाद हमारी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग शुरू होने के बाद मैं डिटेल से आपको ऑलरेडी 1-2 वीडियो के अंदर बता दिया कि काउंसलिंग कैसे करनी है। और अभी आप नीट के स्टूडेंट हो तो बता दो आपके नीट के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब में आपको बता दूंगा कि आपकी कैटेगरी आपके हिसाब से कौन से स्टेट में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगा, आपको दोबारा अभी नीट 2027 के लिए अभी इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। आराम से वेट करें, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में रैंक आने दो, और रैंक के हिसाब से आप फिर देखना कि मुझे वापस करना है कोचिंग, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, क्या करना है। तो अभी रुक जाओ, इन्जॉय करो, री नीट का पैसे आने दो, रिफंड आएगा, उस रिफंड से इन्जॉय करो। उसके बाद में आराम से फैमिली के साथ सोच कर, ऐसा नहीं है कि वो दोस्त ज्वाइन कर दिया तो मुझे भी वो कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऐसा नहीं है। जो जोश में किया हुआ या निर्णय लिया हुआ आपका गलत साबित हो सकता है। हमको पता है कि जोश में लिया हुआ स्टार्टिंग में गर्म खून रहता है, 2-3 महीने अच्छी तैयारी करते हैं, उसके बाद में सब कुछ वही हाल हो जाता है जैसे लास्ट ईयर था। हमको पता है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, आपको भी पता ही है जिसको जो रिपीटेड 2-3 साल से नीट दे रहे हैं। इसलिए मेरा तो यही है कि नेक्स्ट आने वाला भविष्य बहुत ही हार्ड होने वाला है। नीट जो है CBT होने वाला है। इससे पहले जो आपने नीट दिया है, जिसने 2-3 अटैम्प्ट दे लिए, उसको मैं 100% यही बोलूँगा कि आप बस मेडिकल कॉलेज में चले जाए। कोई कॉलेज अच्छा बुरा नहीं होता है, आपको MBBS ले तो वहाँ चला जाए, गवर्नमेंट में चला जाए, BDS गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होम्योपैथी, गवर्नमेंट आयुर्वेदा, गवर्नमेंट सीधा यूनानी, बहुत सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट BSc भी कर लीजिए, बिल्कुल आप गवर्नमेंट चले जाइए। ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट जाने से अच्छा है किसी में भी गवर्नमेंट चले जाओ। मैं एक बार 100% आपको बताऊँ, प्राइवेट BDS से गवर्नमेंट होम्योपैथी, गवर्नमेंट आयुर्वेदा लाख गुना अच्छा है। इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन करें। और भी कोई नीट के संबंधित आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू।